गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 12 ऑफ जुलाई और करंटली टाइम रहा है 9:20 AM। निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन किया हम लोगों ने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। मार्केट ने आज के दिन में एक फ्लैट ओपनिंग दिखाया है। फ्लैट ओपनिंग दिखा के मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड में रिट्रेसमेंट दिखा रहा है हम लोग को। ये रिट्रेसमेंट है या फिर एक फॉल है, इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, अगर हम लोग पहले देखें कि आज का दिन फ्राइडे है, ठीक है। आज सेंसेक्स का एक्सपायरी है, निफ्टी का एक्सपायरी नहीं है। तो निफ्टी होता तो उस अकॉर्डिंग वॉलेटाइल होता, बैंक निफ्टी होता तो उस अकॉर्डिंग वॉलेटाइल होता। स्टेबिलिटी थोड़ी सी दिख सकती है मार्केट के अंदर में, ठीक है। और थोड़ा सा कभी कभी वॉलेटिलिटी भी दिख सकता है, क्योंकि सेंसेक्स भी अल्टीमेटली एक निफ्टी की तरह ही रोल प्ले करता है, ठीक है। उसमें भी टॉप 3 विटेज कंपनियां हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। 52,200 के आसपास मार्केट है अभी, तो यहाँ से हम लोग को बायर्स एंड सेलर्स के अकॉर्डिंग ही प्लान बनाना है। तो अभी मार्केट को हम लोग थोड़ा सा स्टेबल होने देंगे, बायर्स एंड सेलर्स जनरेट करने देंगे मार्केट को, और जब जनरेट कर देगा तब उसके बाद से हम लोग अपना ट्रेड प्लान बनाएंगे, ठीक है। सो वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं हम लोग। टुडेस जो मार्केट है वो 52,309 के आसपास चल रहा है। हम लोग को यहाँ से ट्रेड लेना है, बट ऐसे कंटिन्यू वे में ये गिर रहा है ना, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इस कैंडल का, ठीक है। उसके बाद से हम लोग अपना ट्रेड प्लान बनाएंगे। इस कैंडल को हम लोग थोड़ा यहाँ पे वॉच कर लेते हैं कि क्या ये चीज़ दिखा रही है कैंडल हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। तो वेट करते हैं। अभी 308 के आसपास अभी चल रहा है मार्केट। अगर ये ऐसे रिट्रेस करके और 350 के आसपास निकलता है ना, तो ट्रेड प्लान बनेगा, ठीक है। मैं यही बता दूँ आपसे। तो अभी के हिसाब से तो ये थोड़ा रिस्की है, वेट करते हैं, ठीक है। देखिए, यही चीज़ मैं कह रहा था कि अगर वेट नहीं करेंगे तो फिर स्टॉप लॉस जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। एक ही झटके में मार्केट ने यहाँ पे नीचे आ गया, अगर ये हम लोग लेके रखे होते तो फिर अच्छा खासा स्टॉप लॉस दे बैठते हम लोग, ठीक है। और यही चीज़ होता है कि आप फ्लो में अगर मार्केट निकल रहा है तो पहले समझें, उसके बाद से आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, ठीक है। वेट करते हैं ट्रेडर्स थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, पूरा का पूरा सीन बदल गया है यहाँ पे, किस तरीके से कैंडल यहाँ पे गिर रही है नीचे। वेट करते हैं थोड़ा सा। चलिए, मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। हाफ क्वांटिटी प्लेस कर रहा हूँ। हाफ क्वांटिटी थोड़ा सा रिट्रेस अगर करता है तो कर दूंगा मैं, ठीक है। 300 में सेल कर रहे हैं हम लोग। ट्रेडर्स, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है यहाँ से 52,300 के कॉल ऑप्शन को सेल किया हुआ है, ठीक है। इस लेवल से हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया हुआ है। ट्रेडर्स, जो हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा ना, वो देखिए यहाँ से इस लेवल के आसपास से हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो जो स्टॉप लॉस होगा वो हम लोग का यहाँ पे 340 के करीब करीब स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और जो टारगेट होगा हम लोग का वो यहाँ से 150 के करीब करीब बनेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा का टारगेट हम लोग, इससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं देंगे, ठीक है। अगर ये यहाँ तक जाता भी है ना तो क्वांटिटी ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे और टारगेट अपना एक्सटेंडेड करेंगे। तो पहले अभी वेट करते हैं। 291 के आसपास चल रहा है, लॉस हम लोग का 10,000 के आसपास चल रहा है 600 क्वांटिटी में। वेट करते हैं। टुडस हम लोग यहाँ से कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे, ठीक है। बट इसके पहले हम लोग को एक हैज करना होगा एक छोटे प्रीमियम से। मैं हैज कर दे रहा हूँ तुरंत यहाँ पे। एक मिनट रिफ़्रेश होने दीजिए इसे, ठीक है। इसको रिफ़्रेश हम लोग को हैज करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस का इशू। तो एक करते हैं 54,000, 54,000 का ही ये, ठीक है। इसको मैं 900 कर रहा हूँ, या 1200 कर देते हैं, ठीक है। इसको भी एक बार में तो होगा नहीं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ये देखिए रिट्रेसमेंट आ गया क्वांटिटी ऐड करते करते। यहाँ पे इतना बड़ा ये हो रहा था ना झोल OI का, कि यहाँ पे ऐड करने पे ओपन इंटरेस्ट ये जरधा में ही केवल दिक्कत आती है। अभी ऐड करूँगा मैं यहाँ पे तो अभी देखिए ऐड हो जाएगा ये, तो जब ज़रूरत थी यही दिक्कत आती है। ये ओपन इंटरेस्ट वाला अलग झंझट है। इसको रुकिए, फिर मैं 53,800 करता हूँ, ठीक है। 53,800 का सेल अगर करते, सॉरी बाई करना है ना इसे हम लोग को, ये हो जाएगा। खैर अभी तो मार्केट देखिए गिर गया है नीचे, तो अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है हम लोग को यहाँ पे।
अगर ये ऊपर में था जब, तो वहाँ पे अगर ऐड किए होते तो भी प्रॉफिट में चल रहा होता हम लोग का। ठीक है, ऐड नहीं हुआ है मेरा प्रीमियम। खैर जिस अकॉर्डिंग ऐड हुआ है उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अगर एज्यूम करते यहाँ पे ऐड हो गया होता, क्योंकि ट्रेड तो हम लोग उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि लाइव में कुछ लोग का ऐड हुआ है तो हम लोग को भी उस अकॉर्डिंग प्लान बनाना होगा। 270 से ये यहाँ तक का कितने पॉइंट हो रहा है, करीब 73, मतलब यहाँ पे एवरेज होता। ठीक है, और स्टॉप लॉस हम लोग प्लेस करेंगे इसके ऊपर, तो ऑन एन एवरेज अच्छा खासा प्रॉफिट अभी चल रहा होता। ठीक है, टारगेट हम लोग लेंगे, बता रहा हूँ मैं, टारगेट हम लोग इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। मैं एग्जिट कर रहा हूँ पोजीशंस को यहीं पे। ठीक है, ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने पोजीशंस को काट दिया है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही निकला है अभी भी। ठीक है, यहाँ पे हुआ ये चीज़, टारगेट हम लोग इसको ऐड कर दिए होते, अगर ऐड हो गया होता तो यहाँ से हम लोग ये इसको लेके और ये हम लोग अपना टारगेट लगा लिए होते। ठीक है, 100 पॉइंट के आसपास का, तो वहाँ से रिट्रेसमेंट कर ही दिया था मार्केट ने। बस ऐड नहीं हो पाया, दिक्कत ये फंस गई कि क्वांटिटी जो हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे थे, ओपन इंटरेस्ट का झंझट आ रहा था, ऐड नहीं करने दे रहा था जरुधा। बाकी ब्रोकर्स में ये दिक्कत नहीं है, केवल जरुधा में ये दिक्कत आती है बार बार, ये बार बार दिक्कत आती है। ठीक है, कि कोई छोटा प्रीमियम अगर आप ऐड कर रहे हो तो वो ऐड करने ही नहीं देता है जल्दी, अलग तरह का ड्रामा है इसका। खैर कोई बात नहीं, होल्ड करते हैं, अगर दूसरा कोई पोजीशन मिलता है तो तुरंत एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग। ठीक है, पोजीशन क्यों निकाली हम लोगों ने कि जो 200 का सपोर्ट था वो यहाँ पे फिर से स्ट्रांग होने लगा है अचानक से, सडनली हम लोग को दिख रहा है ये चीज़। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से मोमेंटम दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, कंटिन्यू वे में अपसाइड ये निकल गया रॉकेट की तरह, कोई भी यहाँ पे थोड़ा सा भी नहीं रुका है कहीं भी मार्केट। 400 पॉइंट का मोमेंटम एक ही बार में मार्केट ने यहाँ पे कर दिया है। और अभी का जो सीन है मार्केट का, वो 52,700 के आसपास मार्केट चल रहा है। बायर्स एकदम ही ख़त्म हो चुके हैं मार्केट के अंदर में, और सेलर्स का ही पूरा का पूरा यहाँ पे अभी दबदबा चल रहा है मार्केट का। ठीक है, कि सेलर्स बहुत ही ज़्यादा हैं, इसलिए मार्केट बहुत एक्सट्रीम तरीके से ऊपर गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम लोग को किस तरीके से ट्रेड बनाना है, 52,680 के आसपास मार्केट चल रहा है। ठीक है, ये 600 के अगर नीचे आ जाता है ना, यानी कि इस PSY के आसपास, तो हम लोग ट्रेड बनाएंगे। अदरवाइज़ इसके पहले मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई ट्रेड बन पाएगा, क्योंकि इसके पहले ट्रेड बनाना टोटली यहाँ पे रिस्की होगा पोजीशन। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे आने का वेट करूँगा, अदरवाइज़ यहाँ पे मैं ट्रेड बनाऊँगा तो फिर मेरे को रिस्क क्रिएट करेगा मार्केट। ट्रेडर्स देखिए, मार्केट आ चुका है, हम लोग यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। स्टॉप लॉस एंड टारगेट कहाँ तक का प्लेस होगा हम लोग का, देखिए स्टॉप लॉस हम लोग लेंगे, हम लोगों ने ऑर्डर जो प्लेस किया है वो करीब यहाँ से हुआ है, 5K के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है इस वाले ट्रेड में। ठीक है, और यहाँ से अगर ऑर्डर प्लेस हुआ है हम लोगों ने तो 460 इनफ रहेगा स्टॉप लॉस के लिए। ठीक है, और टारगेट भी हम लोग का 650 660 के आसपास तक का टारगेट लेंगे। ठीक है, वेट करते हैं। ट्रेडर्स हम लोग यहाँ से कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे। ठीक है, 472 के आसपास चल रहा है, 450 के आसपास आएगा तो ऐड करेंगे क्वांटिटी। ठीक है, इसी में क्वांटिटी ऐड करेंगे हम लोग। 469 78 चल 68 चल रहा है अभी, आने दीजिए और नीचे। ठीक है, मैं क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ। ट्रेडर्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्वांटिटी ऐड किया हुआ है यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस को जैसे जो ऐड किया है हम लोगों ने उसको केवल निकालूंगा 600 क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत सीन अपना बदल रहा है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, 311 के आसपास 314 के आसपास प्रीमियम चल रहा है।
ट्रेडर्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 317 के आसपास तो प्रीमियम चल ही रहा है अभी कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास, ठीक है। तो 52,526 और ये 549। एक चीज़ देखिए आप लोग कि मार्केट जहाँ पे हम लोगों ने एंट्री क्रिएट किया था घूम फिर के ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही नीचे है वहाँ से, बट फिर भी हम लोग का यहाँ पे लॉस चल रहा है। यहाँ पे ऐड किया क्वांटिटी और वहाँ से इतना ज़्यादा रिकवरी आ गया, फिर भी यहाँ पे लॉस चल रहा है। मतलब इस तरीके से मार्केट यहाँ पे डीके कर रहा है कि यहाँ पे आने के बाद भी हम लोग का एवरेज आउट नहीं आया है। एवरेज होना चाहिए था 500 पे, बट एवरेज हुआ है कहाँ पे 530-35 के आसपास, मतलब 15 पॉइंट का ही बस यहाँ पे अंतर आया है। और जबकि हम लोगों ने यहाँ से 80 पॉइंट और भी मार्केट ऊपर चला गया है, फिर भी 15 पॉइंट डिफरेंस आया है एवरेज में। इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम डीके हो रहा था। कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास एग्जिट कर दीजिएगा, जो क्वांटिटी ऐड किया था बस उसको। ठीक है, हमने भी निकाल दिया है अपना जो क्वांटिटी ऐड किया था उसको, केवल वेट करते हैं ट्रेडर्स। ट्रेडर्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस पोजीशन को हम लोग काट देंगे पहले ही, ठीक है। टारगेट तक होल्ड नहीं करेंगे क्योंकि पोजीशन में दिक्कत है कि 600 का जो लेवल है ये रेजिस्टेंस दे रहा है, ये बदल नहीं रहा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 36 हो गया ये 74 से। तो मैं अपनी पोजीशंस को काटूंगा पहले ही। प्रॉफिट कुछ खास नहीं चल रहा है अभी, ठीक है, क्योंकि एक तो मार्केट डीके कर रहा है, ऊपर से यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम भी उस हिसाब से नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत ही घसीट घसीट के मार्केट ऊपर जा रहा है। ट्रेडर्स मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कैंडल्स काफ़ी ऊपर जा चुकी हैं, बट प्राइस जो है वो प्रीमियम का नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ। अभी और भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर दिया जैसे ही प्लान किया मैंने एग्जिट करने का। बहुत ही यहाँ पे गंदा हाल चल रहा है मार्केट का कि इतना ऊपर आ चुका है 585 के आसपास, और फिर भी यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 15,000 के आसपास, 16,000 के आसपास चल रहा है। इस वाले स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं केवल, ठीक है, 52,500 में। इसको होना चाहिए कम से कम इसको होना चाहिए एटलीस्ट इसको 370 के आसपास प्रीमियम होना चाहिए, बट ये 342 चल रहा है, ठीक है। ऑर्डर भी हम लोगों ने देखा जाए तो हाँ, यहाँ पे ऑर्डर हम लोगों ने लगाया था 292 पे एक और 341 पे एक ऑर्डर लगाया था। तो 341 भी नहीं चल रहा अभी, जबकि यहाँ पे ही ऑर्डर लगाया था। उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये प्रॉफिट नीचे वाला जो स्ट्राइक प्राइस था उसी का है बस, यानी कि यहाँ से जो हम लोगों ने स्ट्राइक प्राइस ऐड किया था उसका बस यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, ये 9,000 10,000 के आसपास जो भी चल रहा है, ठीक है। प्रीमियम डीके भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो पोजीशन काटना उचित ही रहेगा, बट यहाँ पे मार्केट उस तरीके से यहाँ पे दे ही नहीं रहा है हम लोगों की पोजीशन काट पाएँ। यहाँ पे अगर पोजीशन काटते हैं तो देखिए 10,000 के आसपास बस प्रॉफिट बुक होगा, जबकि चल रहा था यहाँ पे 15,000 के आसपास अभी इसी प्लेस पे, और इसी प्लेस पे जो प्रॉफिट है वो 11,000 10,000 के आसपास आ गया। इस तरीके के मार्केट में डिसीज़न लेना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप काटें पोजीशन को कि होल्ड करें, कि थोड़ा सा ऐसे ऊपर निकलेगा तो आप फिर से प्रॉफिट जाता है 19-20 तो बुक करेंगे, ठीक है, या फिर ये भी चीज़ें मन में चलती हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है, क्योंकि सिचुएशन उस हिसाब से बन रहा है कि 600 का जो लेवल है ये रेजिस्टेंस दे रहा है बार बार। यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस दिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस दिया, इतने देर से पोजीशन को होल्ड करके बैठे हुए हैं हम लोग, ठीक है। टाइम भी अगर देखा जाए तो 2 बज चुका है, यहाँ पे 1:12 हो चुका है, और 2 घंटे से लगभग ये पोजीशन होल्ड पे है हम लोग की। कंटिन्यू मार्केट ऊपर ही जा रहा है, बट यहाँ पे प्रीमियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा डीके कर रहा है। प्राइस अभी फिर से हम लोग को मिल रहा है ऊपर साइड में, ठीक है। इस पोजीशन को हम लोग इस बार तो नहीं रुकने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है इस पोजीशन में। बात क्वांटिटी की नहीं है, क्वांटिटी बहुत छोटी है, बट उस अकॉर्डिंग क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, मैटर करता है यहाँ पे लॉजिक्स, कि किस लॉजिक से आप ट्रेड ले रहे हैं, कहाँ पे आप एग्जिट कर रहे हैं। जब 600 बार बार रेजिस्टेंस दे रहा है तो रुकना बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। चलिए मैं इस पोजीशन को काट रहा हूँ।
ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने अपनी पोजीशन को काट दिया है। 22,524 के आसपास हम लोगों ने प्रॉफिट को बुक किया है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 360 पे एग्जिट हुआ है पोजीशन, ठीक है। और 52,600 के आसपास अभी मार्केट जा भी चुका है। मार्केट जो है वो 632 के आसपास अभी जा चुका है। 600 का ब्रेकआउट आ चुका है। 600 पे ही हम लोगों ने एग्जिट किया है, ठीक है। सही जगह पे एग्जिट हुआ है। 24,000 के आसपास प्रॉफिट बुक हुआ है इसमें। 600 ही क्वांटिटी थी। अब उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ठीक ठाक प्रॉफिट बुक हुआ है, क्योंकि एक तो इसमें नीचे इतना साइडवेज होकर जो डीके हुआ है वो भी मेंटेन करना है, और ऊपर से यहाँ पे 600 टारगेट ऐड किया था हम लोगों ने 540 के आसपास, और 600 पे बुक किया तो 60 पॉइंट का ही टारगेट लिया है। अब 60 पॉइंट में ही हम लोग को 24,000 का प्रॉफिट मिला है। वो चीज़ बहुत अच्छी कही जाएगी। बट यहाँ पे जो मार्केट था, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रहा था। यहाँ पे बार बार जो रेजिस्टेंस ले रहा था हम लोग का, ये बहुत दिक्कत दे रहा था। इसी वजह से बार बार हम लोगों ने यहाँ पे डीके को सहा, और डीके को सहने के बाद से फाइनली हम लोगों ने 600 पे पोजीशन काट दी। इस चीज़ को देख के रिग्रेट फील नहीं करना है, बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इस बार हो रही है तो अच्छा लग रहा है, बट इतनी बार जो ये रिट्रेस करके गया है और इसमें जो प्रॉफिट हम लोग का घटा है वो बहुत बड़ी बात हो रही थी। फिर जब मार्केट नीचे जा रहा था तो जो लॉसेस चल रहे थे वो बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे एडजस्ट किया पोजीशन को, बीच में क्वांटिटी भी ऐड की, फिर सही जगह पे क्वांटिटी निकाली भी, ठीक है, और उस पोजीशन को हम लोगों ने होल्ड रखा, और फाइनली एक अच्छे जगह पे हम लोगों ने पोजीशन को काटा। आज का जो प्रॉफिट बना है वो 22,524 के आसपास बना है, ठीक है। फाइनल प्रॉफिट है ये आज का। होप आप लोग को समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड को बनाया था और क्यों यहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट कर दिया। ये होता है पेशेंस, कि आप इस चीज़ को पेशेंस बोलते हैं, कि आप ट्रेड बना रहे हैं और इतने क्रिटिकल सिचुएशंस में भी आप एक सही डिसीज़न ले रहे हैं, और फिर उसी तरह के सिचुएशन में आप क्रिटिकल सिचुएशन में ही पोजीशन को काट भी रहे हैं, ऐड भी कर रहे हैं, कब कहाँ पे मैनेज करना है पोजीशन को, ये सब चीज़ आप एनालाइज कर रहे हैं अगर प्रॉपर वे में। और उसके बाद से भी मार्केट अगर साइडवेज हो रहा है, और साइडवेज होने के बाद भी आप एक प्रॉपर डिसीजन ले पा रहे हैं, ठीक है, कि बीच में मेरे को निकल जाना चाहिए जब इतना ज़्यादा मेरे को डीके देखने को मिल रहा है, तो वो चीज़ सही कही जाएगी। और इसी को बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्रेशर को झेलना। जो आपकी साइकोलॉजी है वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से सही होती है, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों में आपकी साइकोलॉजी काम आती है, कि आप कितने ज़्यादा साइकोलॉजिकली स्ट्रांग अपने माइंडसेट को बना के रखे हुए हैं अपने ट्रेड के ऊपर। कि आप प्रॉफिट्स जब चल रहा है आपका तो आप होल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर जब आपका लॉस जा रहा है तो आप उस टाइम पे क्या डिसीजन ले रहे हैं। निकलना है कि कब क्वांटिटी ऐड करनी है, या फिर कब अपने प्रॉफिट्स को काटना है, ये सब डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। ये सब का सब पार्ट जो है वो साइकोलॉजिकल पार्ट ही है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपकी स्ट्रेटजी आपके साथ हमेशा होनी चाहिए। स्ट्रेटजी रहेगी तभी आपको एक डायरेक्शन पता चल पाएगा, और कॉन्फिडेंस तभी बिल्डअप करेगा जब आपका डायरेक्शन पता होगा कि मार्केट इसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अगर आपका डायरेक्शन ही क्लियर नहीं होगा तो आप कितना भी साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो, आपका ट्रेड गलत हो जाएगा, और ना चाहते हुए भी आपसे ओवर ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप पूछिएगा कमेंट में, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को भी मेरे साथ लाइव ट्रेड करना है तो डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव में। जुड़ने से फ़ायदा ये होगा कि आप मेरे साथ ट्रेड कर सकते हैं, मेरी ट्रेड्स को वॉच कर सकते हैं कि कब मैं यहाँ पे एनालाइज़ कर रहा हूँ, क्या देख के मैं यहाँ पे डाटा को एनालाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ से बायर्स कम है या सेलर्स ज़्यादा हैं। आज मैंने बहुत बार यहाँ पे ऊपर नीचे हुआ है मेरे साथ। यहाँ पे देखिए, मॉर्निंग में मैंने बोला था कि बायर्स कम है सेलर्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे मार्केट नीचे गिर गया और वहाँ पे सेलर्स कम हो गए थे। फिर मैंने यहाँ पे सेलर्स कम कहा था, और फिर उसके बाद से मार्केट ऊपर निकल गया सडन। तो यहाँ पे बहुत सारी आज के दिन में दिक्कतें आई हैं हम लोग के साथ, बट फाइनली हम लोगों ने एनालाइज़ किया। और अगर आप लाइव में होते तो आपको ये पता होता कि कब आपके सामने ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होते, आपको दिख रहा होता कि हाँ ये चीज़ हो रही है, इसी वजह से यहाँ पे ये कहा जा रहा है। तो अगर आप इस ग्रुप से नहीं है तो इस ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। यहाँ पे भी जुड़ने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा सारा। इसमें कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है जुड़ने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसका भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।